अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने दो कसरों की जमा और तफरीक का अमल किया था। अब यहाँ पर देखिए मश्की सेट नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12 में क्या करना है हमको, दो कसरों के दरमियान कौन सी अलामत दी गई, ज़र्ब है। दो कसरों की क्या करना है हमको, ज़र्ब करना है। बहुत आसान है। देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहली मिसाल है 7/5 ज़र्ब 1/5। ये दो कसरे हैं ना, ये एक कसरे ये एक कसरे, दोनों कसरे के दरमियान कौन सी अलामत दी गई है, ज़र्ब की अलामत है। जमा में क्या कर रहे थे हम, नसब नुमा यकसा करना होता था। तफरीक के अमल में भी नसब नुमा यकसा करना होता था, लेकिन ज़र्ब में ये शर्त नहीं है। दो कसरों के नसब नुमा अगर मुख्तलिफ हों तो भी हम इसके आसानी से ज़र्ब कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए क्या करेंगे, शुमार कुनिंदे का ज़र्ब कर देंगे। 7 ज़र्ब 1 और नसब नुमा क्या है, 5 ज़र्ब 5। 7 1 7, 5 पंजे 25। देखिए बच्चों आसान है ना, है ना, कितना आसान है, जल्दी से फ़ौरन हो गया। इसी तरह से हम दूसरी मिसाल लेंगे 6/7 ज़र्ब 2/5। इनकी भी क्या करना है, शुमार कुनिंदे का ज़र्ब करेंगे, नसब नुमाओं का ज़र्ब करेंगे। अब यहाँ पर क्या दी गई है, क्या करेंगे हम, शुमार कुनिंदा एक साथ लिखेंगे 6 ज़र्ब 2/7 ज़र्ब 5, है ना। शुमार कुनिंदे को ज़र्ब की अलामत में लगा दिया हमने और नसब नुमा को नीचे लिख दिया। अब क्या आएगा, 6 दूनी 12, 7 पंजे 35। आ गया इसका जवाब। दो कसरों की क्या हो गई, ये ज़र्ब हो गई। इसी तरह से तीसरी मिसाल है, देखो बच्चों 5/9 ज़र्ब 4/9। इसी तरह से करेंगे हम जिस तरह से हम दो मिसालें किए। शुमार कुनिंदे का ज़र्ब करेंगे और नसब नुमा का ज़र्ब करेंगे। इसमें नसब नुमा यकसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। शुमार कुनिंदा क्या है यहाँ पे, 5 और 4, 5 चौक 20, 9 नवा 81। आ गया जवाब। दोनों कसरों की हमने क्या की है, ज़र्ब आसानी से हो जाती है। इसी तरह से चौथी मिसाल है 4/11 ज़र्ब 2/7। इन दो कसरों की क्या करना है हमको, ज़र्ब करना है। शुमार कुनिंदे का ज़र्ब करेंगे और नसब नुमा का ज़र्ब करेंगे। शुमार कुनिंदे में कौन है, 4 ज़र्ब 2, नसब नुमा में है 11 ज़र्ब 7। इन दोनों को क्या करेंगे हम, ज़र्ब करेंगे। 4 दूनी 8, 11 सत्ते 77। ये हो गया इसका जवाब। 1/5 ज़र्ब 7/2। पांचवी मिसाल है, इसके भी शुमार कुनिंदे का ज़र्ब करेंगे। 1 ज़र्ब 7, 5 ज़र्ब 2। क्या करेंगे, इनका पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 का पहाड़ा 7 तक, 1 सत्ते 7, 5 का पहाड़ा 2 तक, 5 दूनी 10। हो गया दोनों कसरों के दरमियान के ज़र्ब। इसी तरह से छठी मिसाल है, देखो बच्चों यहाँ पर 9/7 ज़र्ब 7/8। क्या करेंगे, इनकी भी शुमार कुनिंदाओं का ज़र्ब करेंगे। 9 ज़र्ब 7, 7 ज़र्ब 8। 9 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 9 और 7 का ज़र्ब करेंगे तो 9 सत्ते 63 और 7 8 56। हो गई दो कसरों की ज़र्ब। इसी तरह से सातवीं मिसाल 5/6 ज़र्ब 6/5। इन शुमार कुनिंदे का ज़र्ब करेंगे। 5 ज़र्ब 6, 6 ज़र्ब 5। इन दोनों की ज़र्ब करेंगे। 5 6 30, 6 पंजे 30। ये देखो बच्चों ये तकसीम होता है, 30 है ना। इसका जवाब आएगा 1। आठवीं मिसाल है 6/17 ज़र्ब 3/2। इसको भी ऐसी करेंगे। शुमार कुनिंदे का ज़र्ब, शुमार कुनिंदे में कौन है, 6 और दूसरे कसरे के शुमार कुनिंदे में 3। पहली कसरे के नसब नुमा में 17, दूसरी कसरे के नसब नुमा में 2। अब इनकी क्या करेंगे, हम ज़र्ब करेंगे। 6 तिया 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 17 दूनी 34। आ गया। दोनों कसरे की क्या हो गई, ज़र्ब हो गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल शुरू करेंगे। अब देखिए बच्चों आपका दरसी किताब के सफ़ा नंबर 28 से मश्क नंबर 13 है। उस पर सवाल दिया है, ज़ैल के अदाद की ज़रबी माकूस लिखिए। अब यहाँ पर कुछ कसर दिए हैं, उसका हमको ज़रबी माकूस करना है। माकूस यानी उलट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 7 है। आपको मैंने इससे पहले वाली जमात में समझाए थे कि अगर कोई अदद के नीचे कोई भी कुछ भी ना हो तो उसके नीचे क्या रहता है,
1 मौजूद रहता है। तो हमको इसका क्या करना है, ज़रबी माकूस करना है। ज़रबी माकूस यानी शुमार कुनिंदे में कौन है, 7 है और नसब नुमा में 1 है। ज़रबी माकूस में क्या करेंगे, जो नसब नुमा में है वो शुमार कुनिंदा बन जाएगा और जो शुमार कुनिंदा है वो नसब नुमा बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 11/3, इसको क्या करेंगे हम, 3/11। क्या होगा ये, 11/3 का ज़रबी माकूस हो गया 3/11। गौर से देखो बच्चों, ये बहुत आसान है। बीसी के ऊपर आगे का सवाल दिया गया है 5/13। शुमार कुनिंदे में 5 है और नसब नुमा में 13 है। तो हम क्या करेंगे, 13 को शुमार कुनिंदा में लिख देंगे और 5 को नसब नुमा में लिख देंगे। हो गया ज़रबी माकूस। अब यहाँ पर 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है। तो यहाँ क्या करेंगे, नसब नुमा में 1 है तो उसको शुमार कुनिंदे में लिखेंगे, 2 शुमार कुनिंदे में है तो उसको नसब नुमा में लिखेंगे। इसी तरह से 6/7 क्या होगा, 6/7 का 7/6। एक्सरसाइज नंबर 13 का दूसरा सवाल है। देखो बच्चों, ज़ैल की कसरों की तकसीम कीजिए। हमने पहले सवाल में क्या किए, पहले सवाल में क्या किए हमने, कसरों की ज़रबे माकूस की है ना। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, कसरों की तकसीम करना है। तकसीम करना है तो किस तरह से करना है, देखिए बच्चों क्या कसर दी गई है, 2/3 तकसीम 1/4। पहली कसर जैसी है वैसे ही, जैसे कि वैसी उतारेंगे हम, 2/3 का 2/3। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो तकसीम की अलामत है इसको हटाकर यहाँ पर ज़रब की अलामत लगाएंगे और जो दूसरी कसर है 1/4 इसका ज़रबी माकूस करना है हमको। जैसे हमने पहले सवाल में ज़रबी माकूस किए, क्या किए थे हम, शुमार कुनिंदे को नसब नुमा बनाए थे, नसब नुमा को शुमार कुनिंदा। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदे में कौन है, 1 है, यहाँ नसब नुमा में 4 है। तो हम नसब नुमा 4 जो है इसको शुमार कुनिंदे में लिखेंगे और शुमार कुनिंदे में 1 जो मौजूद है उसको हम नसब नुमा में लिखेंगे। ये आ गया। अब पहले जैसा सवाल आ गया। अब यहाँ से तो हम आसानी से ज़रब कर सकते हैं। शुमार कुनिंदे का ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 4/3 ज़रब 1 क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 3 1 3। समझ में आया बच्चों। देखो इसी तरह से दूसरी मिसाल, 5/9 तकसीम 3/2 किस तरह से करेंगे। पहली कसर 5/9, 5/9 का 5/9 लिखेंगे। तकसीम की जो अलामत है उसको हटाकर क्या करना है, हमको ज़रब की अलामत लगाना है और जो दूसरी कसर है उसका हमें ज़रबी माकूस करना है। 3/2 है तो उसको लिखेंगे हम 2/3। जब 2 कसरों के दरमियान तकसीम की अलामत आती है तो हम क्या करते हैं, तकसीम की अलामत को हटाकर वहाँ पर ज़रब की अलामत लगाई जाती है और दूसरे कसर की ज़रबी माकूस किया जाता है। यहाँ से तो हम आसानी से ज़रब इसकी कर सकते हैं। शुमार कुनिंदे का ज़रब करेंगे, नसब नुमा का ज़रब करेंगे। क्या आएगा, 5 दूनी 10, 9 तिया 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ये सब मिसालें हल करने के लिए पहाड़े अच्छे होने ज़रूरी है। अब तीसरी मिसाल लेंगे। तीसरी मिसाल भी इसी तरह से करेंगे, 3/7 पहली कसर जैसे कि वैसे उतारेंगे, तकसीम की अलामत हटाकर ज़रब की अलामत लगाएंगे। दूसरी कसर को ज़रबी माकूस करेंगे। क्या है, 5/11 है तो क्या होगा, 11/5। अब इसका ज़रब करेंगे हम, शुमार कुनिंदे का ज़रब, नसब नुमा का ज़रब। 3 11 11 तिया 33, 7 पंजे 35 आ गया जवाब। इसी तरह से चौथी मिसाल, 11/12 तकसीम 4/7। ये आखिरी मिसाल है। देखो बच्चों क्या करेंगे हम, पहली कसर जैसी कि वैसी उतारेंगे। तकसीम की जगह तकसीम हटाकर क्या करना है, हमको ज़रब लगाना है। दूसरी कसर का ज़रबी माकूस करना है 7/4। अब इन दोनों कसरों की क्या करना है, हमको ज़रब करना है। शुमार कुनिंदे का ज़रब आएगा, नसब नुमा का ज़रब आएगा। 11 7 77, 12 चौक 48। ये आ गया जवाब। इसको अच्छे से कॉपी में पूरा हल करके आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कॉपी सेंड करेंगे।